हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फ्रंट स्लीट अम्ब्रेला कट कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ पर हमें कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हमें बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो हम कॉलर नेक बनाएंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप लेंगे हम 3.5 इंच, फ्रंट के लिए 3.5 इंच। और यहाँ से हम इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देंगे, एकदम राउंड शेप नहीं देना है। अभी बैक नेक हम सिर्फ हाफ इंच लेंगे और यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो कॉलर नेक की मार्किंग हो गई है। अभी हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्का सा तिरछा रख के इसको एडजस्ट करते हुए रखना है और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे और अभी टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 34 इंच। तो इस तरह से इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 34 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और इन सारे निशान को हम राउंड शेप में जोड़ेंगे। तो बॉटम पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करेंगे और यहाँ पर लाइन के ऊपर ही कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो यही नीचे से जो कपड़ा बचा है इसी का हम जॉइंट निकालेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद नीचे का कपड़ा इस तरह से उंगलियों से महसूस करते हुए हम इसी शेप में इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जॉइंट है तो इसको भी हम कट करके सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 जॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन लगाकर इसको रखेंगे। तो सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और पिन्स लगा लेने हैं, तो इसको सिलाई करने में आसानी होगी। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी पिन लगाकर रखेंगे और इसे हम स्टिच करेंगे। तो अभी हम बॉटम पार्ट को ओपन करेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के, और ये इसका घेरा है। तो अभी इसमें से बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और अभी ये फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको सेंटर से कट करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के बॉटम पार्ट को भी सेंटर से कट कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और ये फोल्ड हमने लिया है 9.5 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे हाफ इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अभी ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को हमें स्टिच करना है। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है।
तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम बटन ब्लैकेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है। तो ये स्ट्रिप हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर और पूरा नीचे तक हमें ये स्ट्रिप रखनी है और नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। अभी राइट साइड के लिए जो हमने स्ट्रिप ली है इसकी विड्थ है 2 इंच। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और पूरा नीचे तक हम ये स्ट्रिप स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड में स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी ये जो हमारी 2 इंच वाली स्ट्रिप है इसको हम इस तरह से सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे तक। और ये जो हमारी 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसको सबसे पहले सीधी साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर इसको फोल्ड करते हुए रखना है और स्टिच करना है। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है। तो हमने दोनों साइड में देखिए स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी जो 1 इंच बाहर की तरफ हमने स्ट्रिप रखी है इसके ऊपर हम राइट वाले पार्ट को ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारा बटन ब्लैकेट बन गया है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है तो बैक पार्ट में हम दोनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स को अटैच करना है। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम पूरे नेक का मेजरमेंट लेंगे कॉलर के लिए। तो एक साइड से हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे। तो हल्के हाथों से हमें इसको मेजर करना है, खींचना नहीं है नेक को। तो ये हमारा पूरा 17.5 इंच आया है। तो 17.5 इंच का ही कॉलर हम कट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कैनवस पेपर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 19 इंच की है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो 3 इंच के बाद हमें इसको यहाँ से कर्व शेप दे देना है। इस तरह से फ्री हैंड से हम इसको शेप देंगे। तो हमने जो नेक का मेजरमेंट लिया था वो 17.5 इंच का आया था। तो 17.5 का हमें हाफ़ करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कैनवस है वो डबल में है। तो इसके लिए हम हाफ़ करेंगे 17.5 का, तो वो आ जाता है 8.75 इंच। तो इस तरह से देखिए इंची टेप को राउंड में करते हुए हम जहाँ पे भी 8.75 इंच आएगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 8.75 इंच आया है तो यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारे कॉलर की लंबाई हो गई है। अभी हम कॉलर की विड्थ लेंगे, मतलब चौड़ाई। तो कॉलर की विड्थ मैं ले रही हूँ 1 इंच और इन सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो कॉलर की मार्किंग हो गई है। अभी ये पिन हम बीच में लगा लेंगे और कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें कॉलर को रखना है और प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी इसके राउंड में हमें 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है पूरी साइड में। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी हमें एक और फैब्रिक का पीस लेना है। इसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इसे रखेंगे और अभी हम इसी शेप में इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने दूसरे फैब्रिक को भी इसी शेप में कट कर लिया है। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। अभी यहाँ पर जो ये हमारी बड़ी वाली साइड है ये साइड हमारी कुर्ती में अटैच होगी और ये जो साइड है ये हमारी ऊपर की तरफ रहेगी जहाँ से हमारा कर्व है। तो सबसे पहले हमें ये जो कर्व वाली साइड है इसको स्टिच करना है। तो इसको देखिए किस तरह से स्टिच करना है। तो जो कैनवस लगा हुआ है तो उस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हम इसको कर्व शेप में स्टिच करेंगे और यहाँ पे भी इसको फोल्ड करना है। इससे कॉलर में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो कैनवस के बिल्कुल बाजू में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से राउंड में करना है और वापस हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करना है और स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको स्टिच किया है। अभी जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। और उसके बाद हमें इसको सीधी साइड में टर्न करना है और अभी इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर को रेडी किया है। अभी हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे।
तो कुर्ती को हमने उल्टा रखा है, उल्टी साइड से हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर कॉलर में हमें जिस तरफ कैनवस लगा है वो वाली साइड हमें स्टिच नहीं करनी है, जिस तरफ कैनवस नहीं लगा है वो वाली साइड हमें स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और ये बैक पार्ट का सेंटर है, यहाँ पर भी हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर से सेंटर को हम मिला लेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। इसी तरह से ये हमारा कॉलर इस तरह से स्टिच होगा। तो यहाँ पर भी हम कॉर्नर पर पिन लगा लेंगे दोनों साइड में। और इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए एक ही पार्ट को हमें स्टिच करना है, कैनवस वाले पार्ट को स्टिच नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे तो देखिए इस तरह से ये रॉ एजेस अपने आप ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए हमें फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है। अभी हम इसको कॉलर को सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जहाँ पे सिलाई लगा के अटैच किया है वहीं पर हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे तो कॉलर स्टिच करते टाइम पे झूल नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से रॉ एजेस को अंदर करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पे भी खींचना नहीं है, नहीं तो कॉलर में झूल आ सकता है। तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ ये हमारा कॉलर लग गया है। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो शोल्डर से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से ही 32 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो हमने निशान लगाए हैं वहीं तक हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो सिलाई हम अंदर की तरफ लगाएंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। ऊपर की तरफ ओपन है और नीचे की तरफ भी ओपन है। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी स्लीव्स को अटैच करेंगे तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमें स्टिच करना है और स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।